मंदिर की समस्त स्मृति को मेरा प्रणाम है। एक सवाल आया है, जब भगवान कण कण में है तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान सृष्टि के कण कण में है, उसका वास हम में भी है, वह हर जीव में विद्यमान है। मनुष्य ने सभी तरह के धर्म स्थलों का निर्माण उस एक ईश्वर को याद करने के लिए किया है, उस एक ईश्वर का ध्यान करने के लिए किया है। चाहे वह मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च या मस्जिद हो, ध्यान के बिना उस ईश्वर को कभी नहीं पाया जा सकता, क्योंकि परमात्मा हम सब के अंदर वास करता है, हर जीव में, सृष्टि के कण कण में वास करता है, और उसे पाने का एकमात्र रास्ता ध्यान है। और यह देखा गया है कि हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में ध्यान के अनुकूल वातावरण और माहौल नहीं मिल पाता। इसी प्रयोजन को देखते हुए इंसान ने तरह तरह के धर्म स्थलों और तीर्थ स्थलों का निर्माण किया, ताकि वहां जाकर कुछ घड़ियां उसको याद कर सकें। अब आपका सवाल यह है कि मंदिर में बैठकर आखिर शांति कैसे मिलती है? क्योंकि मंदिर में बैठकर हम आंशिक ध्यान से जुड़ जाते हैं, कुछ अंश मात्र ही ध्यान कर पाते हैं। जब तक हम पूर्ण ध्यान में नहीं जाएंगे, तब तक उस शक्ति से, उस परमात्मा से जुड़ना संभव नहीं होगा। अगर हमारे घरों का माहौल भी ठीक हो, तो वह भी देवालयों से कम नहीं होगा। मुख्यतः हमारा मंदिर हमारा शरीर ही है, जो भगवान द्वारा बनाया गया है, और उस चेतन शक्ति, उस ब्रह्म से जुड़ने का एकमात्र उपाय केवल और केवल ध्यान है। अब आप सब सोचिए कि आप किसी भी तीर्थ स्थल, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर कितना ध्यान करते हैं। अगर आपकी पूजा, आपके धार्मिक कार्य केवल और केवल बाहरमुखी हैं, तो आप अपने अंदर ध्यान में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? आप अपने तीर्थ स्थलों, अपने धर्म स्थलों का कितना लाभ ले पा रहे हैं? अगर आपने वहाँ पर भी अपने मन को बाहरमुखी रखा हुआ है, तो आप उस ब्रह्म से, उस चेतन शक्ति से कभी नहीं जुड़ सकते। इसीलिए इन तीर्थ स्थलों, इन धार्मिक स्थलों का लाभ उठाइए और गहरे ध्यान में प्रवेश कीजिए। हमारे सारे धार्मिक कार्यों का एक ही प्रयोजन है कि वह हमें ध्यान में गहरे ले जाएं। अगर हमारा कोई भी धार्मिक कार्य हमें ध्यान में गहरा नहीं ले जा पा रहा, तो हम पूर्ण रूप से अपनी मंजिल को नहीं पा रहे। अतः आप सब सज्जनों से यह निवेदन है कि ध्यान में गहरे होते जाइए, तो आपको इसकी सच्चाई स्वयं ही पता चल जाएगी। आप सनातन धर्म की किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़कर देख लीजिए, उसमें मूल रूप से ध्यान के लिए प्रयास करने और लगातार ध्यान की तरफ बढ़ते रहने की बात कही गई है। मूल रूप से मैं यह कहना चाहता हूँ, आपका कोई भी धार्मिक कार्य अगर आपको ध्यान की तरफ नहीं ले जा रहा, तो आपको पूर्ण ब्रह्म की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे मन को कभी भी सच्ची शांति नहीं मिल सकती। हम इस संसार में कभी भी सदा के लिए आनंदित नहीं रह सकते। उसका एकमात्र उपाय हमारे अंदर बैठे उस ब्रह्म से जुड़ जाना है, और यह केवल ध्यान से ही संभव है। मैं आपको यह नहीं कहना चाहता कि आप कोई धार्मिक कर्म ना करें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप प्रत्येक धार्मिक कर्म में ध्यान को जोड़ लें और उस ब्रह्म, उस परमात्मा, उस चेतन शक्ति की प्राप्ति कर लें। आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन है।